सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। आदरणीय महेंद्र सर, आप 38 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए सर। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर। क्षीरे श्लक्षे पिष्टौ वा दुग्धका कर करे वीरकौ। और कोई नहीं है, आप ही पढ़िए सर। उत्पाट्य फलितं देया आवासरे फलतापहौ। जी, और भी है 39-40। उत्पाट्य यहीं से ये सर दोबारा क्षीरम नहीं, प्रयाल। क्षीरम हाँ तं प्रियालं यष्टाभ्यां जीविन्यो गणैस्तिला कृष्णे प्रलेपो वक्त्राश्चे हरते लोम चलीहिते तिला सामलका पद्मे किंजल को मधुकम मधु बृहते ये बृहत भृंग ये रंजने चेतत कीशान मूर्ध प्रलेपना। दुग्धका और कनेर को दूध से बारीक पीसकर फलित यानी श्वेत बालों को उखाड़कर उनके स्थान पर लगाना चाहिए। ये फलित नाशक है। दूध, चिरौंजी, मुलेठी, जीवनीय गण और काले तिल को पीसकर इनका लेप मुख पर लगाने पर कपिल बाल और बलि नष्ट होते हैं। तिल, आंवला, कमल केसर, मुलेठी, मधु ये सिर पर लगाने से बालों को बढ़ाता है और रंगता है यानी काला करता है। जी, तो ये बताया है कि दुग्धिका नाम की वनस्पति है जो क्षारीय होती है, और कनेर के दूध को बारीक पीसकर पलित मतलब सफेद बालों को उखाड़ कर उनके स्थान पे लगाना चाहिए। तो क्षार से वहां पे जो भी है प्रोसेस होता है, तो ये पलित नाशक है, मतलब काले बाल आते हैं। फिर दूध, चिरौंजी, मुलेठी, जीवनेगढ़ और काले तिल को पीसकर इनका लेप मुख पे लगाने पर कपिल बाल और बलि नष्ट होते हैं। फिर तिल, आंवला, कमल केसर, मुलेठी, मधु यह सिर पर लगाने से बालों को बढ़ाता है और रंगता है, काला करता है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए 38, 39, 40। दुग्ध का कर वीर कऊ क्षीरेण सूक्ष्म पिष्टौ फलतम उत्पाट्य तत्स्थाने देयो फल तग्नौ। हाँ, मतलब दुग्धिका और करवीर का शीर, वहां पे अर्क बोला था, यहाँ पे करवीर का शीर है। सूक्ष्म पिष्टो, इसको पीस कर, एक मिनट। दुग्धिका और कनेर, अच्छा कनेर है हाँ, करवीर। कनीर और उसका उसको दूध में। हाँ, उसके दूध को पीस कर और वहां पे पलितम उत्पाट्य, सफेद बाल को निकाल के वहां पे लगाना है, तो ये पलित को नष्ट करता है। क्षीरा 39। देयो वक्रस्य
लेप इंद्रलिप्त वली सीयुहित। क्षीर आदि से, क्षीर आदि है उसमें यष्टि मधु जीवनीय गण के औषधिया तिल और ये सब का लेप लगना है, चेहरे पे लगाना है तो इंद्रयुक्त भी ठीक करते हैं, और वली शु मतलब जो बाल पीले सफेद हो गए हैं उसको भी ये ठीक करता है। जी। तिलादिक सिर्फ लेपनाथ केशान रंजित पुष्पणियाच्च। हाँ, तिल आदि का लेप सिर में करना है तो इससे रंजन भी होता है और काले काले बाल भी आते हैं। चलिए 41 नंबर का श्लोक है, आदरणीय बीना मैडम आप पढ़ेंगी। हाँ, पढ़ती हूँ सर। मांसी कुष्ठम तिलः कृष्णः सारिवा नीलमोत्पलम क्षौद्रम मांसी रुकिए रुकिए, कुष्ठम तिला तिला कृष्णा कृष्णा सारिवा नीलमुत्पलम् नीलमुत्पलम्। क्षौद्रम च क्षीरपिष्ठानि केशसंवर्धनं परम् क्षौद्रम क्षौद्रं च क्षीरपिष्टानि क्षीरपिष्टानि केशसंवर्धनं केशसंवर्धनं परम्। परम्। हाँ इसका हिंदी वाला हिंदी। पढ़ते हैं। हाँ। नहीं और भी श्लोक है, बहुत बड़ा और भी। श्लोक है। हाँ 42, 43, 44, 45। हाँ, पढ़ती हूँ। अयो रजो वृषंग्रजस्त्रिफला कृष्णमृत्तिका अयो अयो रजो भ्रंग रजस्त्रिफला रजतिस्त्रिफला कृष्णामृत्तिका। कृष्णमृत्तिका स्थितमिक्षुरसे मांसं समूलं फलितं रजेत् स्थितमिक्षुरसे मांसं से मांसम समूलं फलितं समूलम रजेत्। फलितम रजेत्। रजेत माशकोद्रवधान्याम्लैः यवागुस्त्रिदिनोपितः माशको द्रवधन्याम्लै यवागुस्त्रिदिनोषिता सीता लोहशुक्लोत्कटापिष्ठा बलाकामपि रञ्जयेत् लोहो शुक्लात्कटा पिष्टा बलाकामपि रञ्जयेत्। रजेत प्रपौण्डरीकमधुकपिप्पली चन्दनोत्पलैः प्रपुण्डरीकमधु पिप्पली चन्दनोत्पलैः नोत्पलैः सिद्धं धात्रीरसे तैलं नस्येनाभ्यञ्जनेन च सिद्धं धात्रीरसे तैलं नस्येनाभ्यञ्जनेन च सर्वान् मूर्धगान् हन्ति फलितानि च शीलितम् सर्वान् मूर्धगान् हन्ति फलितानि च शीलितम्। जटामांसी कूट तिल काले तिल सारीवा नीलकमल इनको मधु और दूध से पीस कर लगाना अतिशय केशवर्धक है। लोह भस्म भांगरा त्रिफला काली मिट्टी इनको एक मास तक गधे के रस में रखकर गधे गन्ने है ना गन्ने 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 के रस में रखकर लगाने से मूल सहित फलित रंगा जाता है, फलित रंगा जाता है, काला हो जाता है। कृष्ण मृत्तिका पद्मिनी तला अवस्थित कमई दिख रहा नहीं अच्छा उड़द कांडों और कांजी से बनाई यवागु को 3 दिन तक लोह पात्र में रखकर और शुक्त से प्रबल बनाकर बहुत सा शुक्र मिलाकर लगाने से वलाका पक्षों को भी रंग देती है, वलाका पक्षों को भी रंग देती है। फिर पलित को तो जरूर काला कर देगी। प्रपौंडरी मुलेटी पिपली चंदन और कमल
कमल से आंवले के रस में सिद्ध किया तैल नस्य और अभ्यंग से शि- सिरोगत सब रोगों को नष्ट करता है और लगाने से पलित को नष्ट करता है। वक्तव्य में चरक के अनुसार आंवले का रस तैल से दुगुना और विदेह के अनुसार चौगुना लेना चाहिए। यथा धात्री फलरस प्रस्थे तैलस्य कुदवम पचे। हाँ, अब ये बालों के लिए बता रहे हैं अलग अलग योग कि जटामांसी, कुष्ठ, काला तिल, सारिवा, नीला कमल, इनको मधु और दूध के साथ पीस देना है और उसको लगाना है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी बाल बढ़ाता है। आप लोगों को भी बाल बढ़ाना है तो इसका प्रयोग करिए, बहुत इजी इजी है, सब चीज मिल जाता है। जटामांसी, कूट, काला तिल, सारिवा, नीला कमल, मधु और दूध के साथ पीस के लेप लगा देना है कल को। और लौह भस्म, भृंगराज, त्रिफला, काली मिट्टी, इनको 1 मास तक गन्ने के रस में रख देना है और फिर वो मूल सहित रखेंगे तो पलित है वो काला हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, हमारे सर बहुत ज्यादा यूज करते हैं बालों को काला करने, और सच में फायदा होता है। लेकिन ये चीजें होनी चाहिए, लौह भस्म, भृंगराज, त्रिफला और काली मिट्टी। महाराष्ट्र की मिट्टी काली मिट्टी है तो यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। उसी तरह से उड़ीद, कोदो, कांजी से बनाई हुई यवागु, वो 3 दिन तक लोह पात्र में रखकर और शुक्त से प्रबल बनाकर बहुत सारा शुक्त में लाकर लगाने से बलक्का पक्षी को भी रंग देती है और तो पलित को तो जरूर काला कर देगी। विप्र, पौंडरिक, मुलेठी, पिपली, चंदन और औषध सांगितले कमल से तेच आंवले के चालू रस में सिद्ध करायचे। किया हुआ तेल नस्य और अभ्यंग से शिरोगत सब रोग को नष्ट करता है और लगाने से पलित को नष्ट करता है। वक्तव्य में बोला है कि चरक के अनुसार आंवले का रस तेल से दुगना होना चाहिए। चरक चिकित्सा स्थान 26। और विदेह तंत्र है एक, जो मतलब मिथिला के राजा थे विदेह राजा, तो उनकी बेटी, उन्हीं के परंपरा में वैदेही मतलब सीता जी आई थी। तो वैदेह जो तंत्र है, वो जो वैद्य है विदेह के मिथिला के, उनके साथ चौगुना लेना चाहिए। यथा धात्री फल रस प्रस्ते तैलवस्य गुणम पचेत, मतलब आंवले के रस को 1 परस लेके तेल को 1 कुणव लेके पचाना है। चलिए इसकी टीका पढ़ना है 45 तक। हाँ, पढ़ती हूँ। 45 तक। 41 से। मास्यादिनी क्षीरपिष्टिनी परकेश संवर्धनानी। मांस्यादिनी शीर पिष्टानी, मांस्य आदि मासी, कुष्ठ, तिल, काला तिल, सारिवा और नीलकमल, इन सबको शीर के साथ पीसना है और मधु डाल के और लगाना है तो केश संवर्धनानी, बालों को बढ़ाता है। चलिए 42। लोह चूर्णादिकम इक्षुरसे मासस्थित समूल फलित रज। हाँ, लोह चूर्ण आदि को लेना है और लोह चूर्ण है, भृंगराज है, त्रिफला है, काली मिट्टी है, इसको गन्ने के रस में 1 मास तक रखना है और फिर उसको लगाना है तो समूल वो बालों को काला कर देगा। पहले के टाइम पे हेयर डाई नहीं होता था, ये लगाते थे तो बाल काले हो जाते थे। उसके बाद में 43। माशादिभिः यवागुस त्रिदिवसोषिता त्रिदिवस त्रिदिवस सोषिता लोह शुक्लोत्कटा पिष्ठा बलाकामपि रंजये की पुनः पलित न निहंती। माशादि आदि लेना है, यवागु मतलब माश का, कोद्रव का, धान्याम्ल, इन सब का यवागु है। इसको 1 महीने 3 दिन तक इसमें लौह शुक्लोत्कटा पिष्टा, मतलब लोहे का, क्या है ये, 1 मिनट, लोह पात्र में रखकर और शुक्त डाल के उसको बलवान बनाना है। तो और उसको हमें बाल रंगना है। तो ये किम पुनः पलितम नहीं निहंती, किस क्यों नहीं ये पलित को ठीक करेगा। 44 45 पढ़िए। प्रपौंडरिकादिभिः धात्रीरसे सिद्ध तैल नावनाभ्यंजनेन च सर्वान् शिरोरोगान् हन्ति शीलित च फलितानि हन्ति। प्रपौंडरिक आदि लेना है। प्रपौंडरिक है, यष्टि मधु है, पिपली है, चंदन है, उत्पल है, और इसको धात्री रस मतलब आंवले के रस के साथ सिद्ध कर लेना है डाल के। और ये नावन के लिए, नस्य के लिए, अभ्यंग के लिए, लगाने के लिए प्रयोग करना है तो सभी तरह के शरीरों को नष्ट करता है। शीलित और फलितानी चाहती। शीलित मतलब क्या होता है, बाल गिरना।
सब रोग को नष्ट लगाने से पलित को नष्ट करता है, मतलब ये बाल सफेद हो रहे हैं उसको ये नष्ट करता है। एक मिनट, शीलित शब्द का अर्थ क्या दिया यहाँ पे, 11 नंबर देखते हैं। शीलित का मतलब प्रयोग करना, शील करना, उसको उपयोग करना। अच्छा, यहाँ पे लिखा है अस्याग्रे मधु यष्टि कृमि द्विजीव अश्वभृंगे श्रित हवि षड बिंदु दानात तस्य तन्नस्य सर्वमूर्ध गदापहाम। मतलब मधु यष्टि लेना है, कृमि विडंग को कृमि विडंग, हाँ, हाँ, और भृंगराज लेना है, अश्वद्विष मतलब क्या है पता नहीं, इन सबका काढ़ा बनाना है, और षड बिंदु दाना, षड बिंदु डालना है, 6 बिंदु, और सभी मूर्ध गदापहम, सभी मूर्धा के रोगों को ठीक करता है। भृंगराज होगा शायद। हाँ जी। चलिए, एक 46 नंबर का भी श्लोक है, ये पढ़ लीजिए, हाँ, इसका टीका। शतावरी जीवन्ति क्वाथेन क्षीरेण जीवनैश्च जीवनैः यश्च यमक पचेत् तत्नस्येन सर्वजत्रूर्ध्वरोगजित्। हाँ, शतावरी है, जीवंती के क्वाथ में दूध को पकाना है, जीवनीय गण का औषधि डालना है, और उसका जीवनीय घृत डालना है, मतलब यमक बनाना है, तेल और घी का यमक बनाना है, उसका नस्य है, सर्व जत्रु ऊर्ध्व रोगों को ठीक करता है। एक मिनट, इसका श्लोक का हिंदी है क्या? हाँ, ये भी पढ़ दीजिए। हाँ, ये हम पढ़ा ही नहीं, ये श्लोक पढ़िए और इसका सब लोग बोलेंगे। बोलिए, वरी जीवंती। वरी वरी जीवन्ति निर्यास वरी उपयोगिः उपयोगं जम पचेत् यमकं पचेत् परिजीवन्ति निर्यास निर्यास उपयोगं यमकं पचेत् जीवनैः जीवनैश्च तन्नस्य सर्वजत्रु ऊर्ध्वरोगजित्। जीवनैश्च सर्वजत्रोर्ध्वरोगजित्। शतावरी तथा जीवंती का स्वरस और दूध से घी और तेल को जीवनीय गण के कल्क में सिद्ध करे। इनका नस्य जत्रु से ऊपर के सब रोगों को नष्ट करता है। जी, बहुत अच्छा जीवंती है। का स्वरस न होने पर क्वाथ लेना चाहिए। हाँ, शतावरी और जीवंती जो है, जीवंती तो जीवनीय गण में आता है, इसका स्वरस लेना है, और शतावरी, और दूध से घी बनाना है, और घी और तेल इनको सिद्ध करना है, इसको यमक बोलते हैं। जीवनीय गण के कल्क से सिद्ध करना है, इसका नस्य जत्रु के ऊर्ध्व के ऊपर के सभी रोग को नष्ट करता है। जीवंती का स्वरस नहीं होने से क्वाथ लेना है। चलिए, आगे के श्लोक है, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप पढ़ेंगे। सर जत्रु का अर्थ क्या होता प्रणाम है? सर, प्रणाम। जत्रु मयूर पक्ष पितार्ण पाद बीटी तुंड वर्जितम। पक्षपितान्नपादपिण्डवर्जितम् वर्जितम् दश मूल बलाराश्राम दशमूल बलाराश्रा मधुकै स्त्रीफलैर्जुतम्। जले पक्त्वा घृतप्रस्थ तस्मिन् क्षीर समपचेत्। जले पचेत् कल्की तेरे मधुर द्रवै सबे जत्रूर्धरोगजित्। तद्भ्याचीकृतपानवश्चभ्यञ्जननावनैः चलिए, हम आगे का श्लोक है 47 48, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, मायूर घृत इसको बोलते हैं। हाँ, पढ़िए प्लीज। सर, मोर के पंख, पीत, अंत, पैर, चोंच तथा मल से रहित करे। 10 मूल, बला, रसना और मुलहट्टी
प्रत्येक 3 पर लेकर 1 दोना जल में पकाए। चौथाई रहने पर इस क्वाथ में घृत 1 प्रस्त, दूध 1 प्रस्त मिलाकर मधुर द्रव्य जीवनीय गण के कल्क के घृत से सिद्ध करें। इस घृत का पान, बस्ती, अभ्यंग और नश्य में सेवन करने से जत्रु से ऊपर से सब रोग नष्ट होते हैं। तो ये पिकॉक जो होता है, मोर, अभी तो बैन है क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन मोर का पंख लेना है, पित्त लेना है, इनको अलग करना है, आंत लेना है, और पैर और चोंच और मल से रहित करना है। फिर बाकी जो मांस मिलेगा पंख वगैरह छोड़ के उसको लेना है। मुलेट, दशमूल, बला, रासना, मुलेठी प्रत्येक 3 पल लेना है। कुल 39 पल 1 द्रोण जल में पकाना है। चौथाई जब शेष रह जाएगा, 1/4 रहेगा, तो क्वाथ में घृत 1 प्रस, दूध 1 प्रस मिलाकर मधु द्रव्य जीवने गण है, जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकुली, शीर काकुली, मधुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टमी, मधु, इसके कल्क से घृत को सिद्ध करना है। इस घृत को पीना है, बस्ती कराना है, अभ्यंग करना है, नस्य का सेवन करना है, तो जत्रु से ऊपर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज, जितेंद्र सर कुमार। तो जत्रु का अर्थ क्या होता है? क्या जत्रु चीज? जत्रु का अर्थ जत्रु क्या होता है? मतलब ऊपर, हेड, हेड को हम जत्रु बोलते हैं। ऊर्ध्व जत्रुगन मतलब पूरा हेड के ऊपर, हेड का एरिया, गले और से सर लेके ऊपर तक। हाँ, सर जो लौ गर्दन के भस्म ऊपर का पूरा हिस्सा जत्रु ही होता है सर। कहाँ से? उसी का अच्छा, सीधा गर्दन के सीधा ऊपर। मतलब है, पूरा पूरा ईएनटी का सिस्टम हो गया, पूरा रोग हो गए, सारा कुछ आ गया उसमें। और सर सर लौ टू क्लाविकल के ऊपर का होता है, क्लाविकल को बोलते हैं जत्रु अस्थि। तो हाँ बस क्लाविकल उसी का से कह जो दो, उसी के जितना, हिसाब से कह दो, बस सीधा सा यही है। हाँ, और क्लाविकल सर के ऊपर जितना कॉलर बोल के ऊपर, सिंपल लैंग्वेज जी, में। और लौ चूड़ को अगर हम गन्ने के रस में डालें 1 महीने तो फंगस नहीं लगेगा? बस यही पूछना नहीं था। नहीं 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 लगता है, और लगे तो लगे, लेकिन फंगस नहीं लगता है, लेकिन वो, फर्मेंटेशन होगा उसका, फर्मेंटेशन। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। fermentation होगा, वो एकदम अल्कोहल जैसा बन जाता है पूरा। जी जी। सर मयूर पक्षादिवजित त्रिफल प्रमाणी दशमूलादिभिर्युक्त जले पक्त्वा तस्मिन् जले कलिक्तै मधुरद्रव्यै क्षीरसम घृतप्रस्त पचेत्। पानादिभिर् यस्त शीलित तत् घृत सर्वजतुर्धरोगजित् एतन्मयूरस्य घृतम्। हाँ, तो मयूर है मतलब मोर, पिकॉक, उसका पक्ष आदि निकाल देना है, त्रिफला का प्रमाण लेना है, और दशमूल ट्रिपल प्रमाण में लेना है, सॉरी, सारी चीजें ट्रिपल प्रमाण में लेना है, दशमूल आदि लेना है, जल में पकाना है, उसमें कल्क डालना है, मधुर द्रव्य मतलब जीवने गण के द्रव्य डालना है, और दूध के इतना ही घी लेना है 1 प्रस्त की मात्रा में, तो पकाना है, तो घृत सिद्ध हो जाएगा। और इसको पीने के लिए, नस्य के लिए, अभ्यंग के लिए प्रयोग करना है। अभ्यस्त मतलब शीलित, मतलब वो लगाना है और प्रयोग करना है। उस घृत का प्रयोग हम करते हैं तो सर्व जत्रु ऊर्ध्वगत, जत्रु से ऊपर जितने भी रोग हैं सभी को जीतते हैं। इस एतन मयूराख्य घृतम, इसको मयूर घृत कहा जाता है। अब महामायूर घृत है, इसको 49 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? आदरणीय हरिहर सर, आप पढ़ सकते हैं, सोमनाथ जी के सर। डॉक्टर जी, जी। पढ़िए सर। अतेनेव कषायेण घृतप्रस्थविपाचयेत्। एतेनैव कषायेन घृतप्रस्थविपाचयेत्। चतुर्गुणेन पयसा कल्कैर्मिश्रकार्षिके। चतुर्गुणेन पयसा कल्कैर्मिश्रकार्षिके। इवन्ति त्रिफला मेधा मृदिका द्विपरुषके। जीवन्ति त्रिफला मेधा द्विपरुषके। जम्भांग चचिकान् पार्गी काश्मरी कर्कटाहये। आत्मगुप्ता महामेधा तालखजूरमस्तकैः। आत्मगुप्ता महामेधा तालखजुरमस्तकैः।
मूलाल बीज खजूर यष्टि मधुक जीवकैः मूलाल बीज खजूर यष्टि मधुक जीवकैः ततावरी विदारी स्रबृहति सारिवायुगे शतावरी विदारी बृहति सारिवायुगै मुर्वास्वद्रष्टं वर्षमे भक शुंग शुंगाटक कसेरुके शास्त्र रात्रा स्थिता रात आमलके सूक्ष्मे ला छठियो पोस्करे रसना स्थिरा कामलकी मेला पुनर्नवात क्षीरे काकोली धन्य सकै पुनर्मातवक्षिरी काकोली धन्यव्यासकी मधुकाक्षोट वातम मुजास्तमिसुकैरपि और भी है, महा पढ़िए। हरिहर जी सर। एतेन महामयूर महामायुर से पढ़िए। महामयूर वाले पढ़ो सर, ऊपर ऊपर से। और सर श्लोक है सर, ये 55 नंबर का महामयूरम एतेन कायेन धृत पृष्ठ विपाच्येत चतुर्गुणे नहीं, व्याख्या टीका नहीं पढ़ो, ऊपर पढ़ना का है, श्लोक पढ़ो पहले। श्लोक पढ़िए, श्लोक। महामायूरम इत्यत मायूराधिकं गुणैः महामायूरमित्यत्तमायूरादिधिकं गुणैः आत्वी इन्द्रियस्वर भ्रंश श्वासकाशादियापहम् योन्य शुक्रश्लोसेषु सत्त्ववन्द्यासुतप्रदम् हम इसका हिंदी वाला और संस्कृत वाला टीका कल पढ़ेंगे। मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा, भगवान का प्रेयर कर दीजिए सर प्लीज। हाँ सर, आज 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों को पढ़ देता हूँ सर। जी सर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्त जन्म कृत पापं
स्मरणेन विनश्यति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 12 ज्योतिर्लिंगों आपस में सभी हम पर कृपा बनाए रखें, हमको आशीर्वाद देते रहें। जी थैंक यू सर, सभी लोगों को। प्रणाम। हाँ Good हम morning. शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आज आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइए रात को 9 बजे, और शाम को 7 बजे एक बहुत अच्छा टॉपिक पे चर्चा होगी। वो टॉपिक का आप लोगों को मैं भेज दूंगा, आप लोग फिर पढ़ के आइएगा शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू। प्रणाम सर।